आत्मा इस विषय को लेकर अधिकतर लोगों के पास सिर्फ धारणा होते हैं, जिससे वो लोग आत्मा होने या ना होने का दावा करते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो एक आत्मा से रूबरू हो चुके हैं। आज की ये कहानी ऐसी ही एक सत्य घटना पर आधारित है। ये घटना जिसके साथ घटी थी उसका नाम संजय शर्मा है। आइए जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। संजय थाने में रहता है और एक कॉल सेंटर में टीम लीडर के तौर पर काम करता है। उसे अपने गांव उत्तर प्रदेश गए हुए लगभग 2.5 साल हो गए थे, इसलिए वो दिवाली में छुट्टियां लेकर अपने गांव गया था। उत्तर प्रदेश के एक पूरी तरह देहाती इलाके में वो रहता है, जहां बिजली के खंभे तो है मगर बिजली नहीं है। उसे बचपन से छत पर मच्छरदानी लगाकर सोने की आदत है, जो बड़े होने के बाद भी नहीं छूटी। उस रात भी वो छत पर अकेले ही सोया था। तभी रात को उसकी नींद किसी अजीब सी आवाज़ से खुली, जो उसे घर से थोड़ी दूर खनी जारियों वाली बस्ती से आती हुई महसूस हुई। वो मच्छरदानी खोलकर बाहर निकला और छत की रेलिंग पर जाकर आसपास नज़र घुमाई। तभी उसे पीपल के पेड़ के गोल गोल चक्कर लगाता हुआ एक साया नजर आया। उसने सोचा कि होगा कोई परेशान आदमी जो रात में घर से बाहर टहल रहा होगा। उस रात भी हमेशा की तरह बिजली नहीं थी, इसलिए सांझ से आने वाली टिमटिमाती रोशनी में संजय को दूर से कुछ ठीक से नहीं दिख रहा था। उसने तो सिर्फ देखने वाली आकृति के सहारे अंदाज़ा लगाया था। अपने मन में उठने वाले डर को खामोश करके संजय अपनी मच्छरदानी में जाकर सो गया। लेकिन कुछ समय बाद उसकी नींद फिर से उसी अजीब सी आवाज़ से खुली। लेकिन इस बार वो आवाज़ दूर से नहीं बल्कि नज़दीक से आ रही थी। संजय फिर से उठा और छत की रेलिंग के पास गया। उसने घर के आंगन में जो नज़ारा देखा, उसे देखने के बाद संजय के बदन में दौड़ रहा खून मानो जम सा गया। उसके कान ठंडे होकर सुन्न हो गए थे। वो डर के मारे काँप रहा था, क्योंकि वह एक 6 फुट का लंबा डरावना साया खड़ा था, जो छत पर आने वाली सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। उसे देखकर संजय डर के मारे नीचे बैठ गया। लेकिन कुछ ही पलों में वो साया बाहर से ऊपर आने वाले छत के दरवाजे में खड़ा था। संजय उसके आर पार देख सकता था। वो साया धीरे धीरे संजय की तरफ बढ़ रहा था। संजय जरा सा भी समय ना गवाते हुए हनुमान जी का जप करना शुरू कर दिया। हनुमान जी का नाम लेते ही वो साया कुछ ही पलों में कई हवा में गायब हो गया। आखिर वो क्या था, वो किस प्रकार के इरादे से आया था, कुछ भी पता नहीं। संजय के कहने के अनुसार उस छाया का कोई चेहरा नहीं था, बस एक अजीब सी आकार थी जिसके आर पार देखा जा सकता था। उसके बाद संजय भागते हुए नीचे अपने रूम में चला गया। सारी रात उसको नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने ये सारी बातें अपने घर वालों को बताई। घर वालों ने उन्हें रात में छत पर ना सोने के लिए कहा। इसके बाद संजय कभी भी रात को अकेले छत पर नहीं सोता। आत्मा भटकती क्यों है? जब तक कोई भी इंसान शरीर के साथ जीवित होता है तो उसकी कुछ इच्छाएं होती है। अपने जीते जी वो इन इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। जब कोई इंसान उन इच्छाओं को पूरा किए बिना मरता है तब उसे अकाल मृत्यु भी कहते हैं। मतलब समय से पहले की मौत। ये मौत बड़ी ही दर्दनाक होती है और कहते हैं जिसकी अकाल मृत्यु हुई उसका आत्मा उसका समय पूरा होने तक इसी संसार में भटकती रहती है। इस समय में वो आत्मा कभी कभी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी और मानव शरीर का सहारा लेने का प्रयास भी कर सकती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं।